डियर स्टूडेंट, जेई अप्रैल 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है स्क्रू गेज पर। ये जो है जीरो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा है, पहले रीड आउट कर लेते हैं क्या दे रखा है उसमें। देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के मेंशन कर दिया है कि वो 100 है। ओके, वो 100 है और उसके बाद पिच कितना है तो दैट इज गिवन एज 1 मिलीमीटर। ओके, विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी। नेक्स्ट देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, विथ नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉस द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लेवल। ओके, क्या बोल रहा है, 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लेवल। अब देखिए यहाँ पे ये जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मेजर कर रहे हैं, दोनों जाज एक्जैक्टली मैच है, तो वो केस में क्या बता रहा है कि जो रेफरेंस लाइन को के सर्कुलर स्केल द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज बिलो 5 डिवीजन। ओके, बिलो 5 डिवीजन द रेफरेंस लाइन। तो यहाँ पे इसको समझिए। देखिए हमने पढ़ा था कि चलिए इसको क्वेश्चन पहले हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। द डायमीटर ऑफ द वायर इज देन मेजर्ड यूजिंग दिस स्क्रू गेज। इट इज फाउंड 4 linear scale division are clearly visible while 60 division on the circular scale coincide with the reference line. The diameter of the wire is। इस तरह के जो जीरो एरर वाला स्क्रू गेज है उससे जब एक वायर के डायमीटर को मेजर किया गया तो उसकी रीडिंग क्या होगी। द डायमीटर ऑफ द वायर इज, आपको ट्रू वैल्यू जो है बताना है, ठीक है। अब ऑप्शन दे रखे हैं 4.65, 4.55, 4.60 एंड 3.35 मिलीमीटर। अब देखिए जीरो एरर हमने पढ़ा था कि ये मेन स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल डिवीजन सपोज ये जीरो है। अब ये इसके आगे कंटिन्यू जैसा रहेगा ये ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई ये जो है ये जीरो, ये 0.1, ये जो भी आप ले लें, यहाँ पे होता है ये आपका सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल ऐसा रहेगा, ये इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह आगे जो है ये स्क्रू गेज रहेगा। अब इसके जो डिविजन्स है वो यहाँ पे इस तरह से रहेंगे, ये ऐसे बता रहे हैं। तो अब देखिए ये जो हमने पढ़ा था कि जीरो, अब ये जीरो एरर के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ बोल दिया उसने कि जॉज जो है परफेक्टली जब मैच है, जब कोई चीज मेजर नहीं कर रहे हैं तब जो है ये सर्कुलर स्केल इसके साथ मैच नहीं कर रहा, उसका जीरो नीचे चला गया, कितना, 5 डिवीजन बिलो। तो देखिए यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि ये जो एरर है जीरो एरर वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। सो देखिए कंडीशन किस तरह की होती है, जब आप ये ऐसे घुमाते हो, ठीक है। अब देखिए ऐसे घुमाने से ये जो नीचे जा रहा है, जब आप इसको मैच कर रहे हैं, ये यहाँ पे जो है जब वो पूरा मैच हो जा रहा है तो वो इस सिचुएशन में रह रहा है कि इसका जो जीरो लेवल है, इसका जीरो लेवल नीचे चले जा रहा है। तो नीचे कब जाएगा, देखिए ऐसे घूमेगा तो ये ऐसा पीछे सरकेगा, तो ऐसा पीछे सरकेगा तो ये जो जीरो है मेन स्केल का वो किधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव जीरो एरर के लिए कंडीशन याद रख लें। पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसमें पहली कंडीशन क्या लिखते हैं हम, जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल, जीरो ऑफ मेन स्केल इज लेफ्ट साइड, इज ऑन द लेफ्ट कर दीजिए, इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सर्कुलर स्केल। अब देखिए अगर ऐसा नहीं दिया है, अब इस क्वेश्चन में जो दिया है 5 डिवीजन बिलो, तो आप समझे इसको किधर जा रही है, ऐसे इधर सरकेगा, ऐसा नीचे जा रहा है, ये जीरो जो है नीचे जाएगा। ऐसे घूमेगा तो ये जीरो अगर ये रेफरेंस लाइंस पे होगा, आप ऐसा घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है जीरो, तो ये ऐसे पीछे की तरफ सरक रहा है। इसका मतलब ये जो मेन लाइन का जीरो है ये आगे की तरफ जाएगा, तो लेफ्ट में आएगा। तो आप यहाँ पे और लिख सकते हैं कि, और बोल के लिख सकते हैं इसको, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल स्केल
बिलो द रेफरेंस लाइन, बिलो द रेफरेंस लाइन, ओके, बिलो द रेफरेंस लाइन, ये आपको समझना। तो अब यहाँ पे दे दिया, देखो जो जीरो है बिलो द रेफरेंस लाइन है, ठीक है, बिलो द रेफरेंस लाइन है। कितने लाइन नीचे है, तो यहाँ दे रखा है कि 5 लाइन से नीचे, 5 लाइन से नीचे। तो पहले आप एरर पता कर लें। सो हियर वी आर हैविंग पॉजिटिव एरर। एरर कैसा है, ओके, हियर पॉजिटिव एरर। तो पहले हम ये जीरो एरर पता करेंगे, ओके, ये जो जीरो एरर है, चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये एरर। सो एरर इज इक्वल टू, ओके, एरर इज इक्वल टू ये मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। तो ये तो जीरो रहेगी मेन स्केल रीडिंग, ओके, ये जीरो रहेगी, ठीक है। अब उसके बाद जो n इंटू LC, ओके, n कौन सा डिवीजन, तो ये 5 डिवीजन। LC कितना दे रखा है, देखो LC लीस्ट काउंट इज, ओके, यस, लीस्ट काउंट कितना रहेगा इसका, ओके, ये वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, ओके। चलो हम यहाँ लिखते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, 1 पिच डिवाइड बाय, आप क्या लिखोगे, पिच डिवाइड बाय, चलिए थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ मैं, आपको नजर आए, पिच डिवाइड बाय, ओके, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच कितना है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100, सो इट विल बिकम 0.01 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले, 5 इंटू ये 0.01, ये मिलीमीटर में आ गया, दिस इज इन मिलीमीटर। सो यू विल गेट 0.05 मिलीमीटर इज द एरर। और ये एरर कैसा है, पॉजिटिव एरर है, ठीक है, पॉजिटिव एरर है। चलिए आप ये कॉपी कर ले, एक क्वेश्चन को मैं रब करके यहाँ पे फिर जो है आगे सॉल्व करता हूँ। चलिए पॉज करके कॉपी कर ले, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा हिस्सा रब करता हूँ क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें लगेगी, ठीक है। चलो तो मैं ये ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा में रब कर दे रहा हूँ, ओके। अब हम जो है ना पता करेंगे कि मेजर्ड वैल्यू क्या आएगी, ओके। सो विल गो फॉर मेजर्ड वैल्यू। सो ये लिखा हमने, ये मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो ये क्या होती है, फिर से मेन स्केल रीडिंग प्लस n टाइम्स ऑफ LC, फिर से फॉर्मूला भी। अब लेकिन देखो क्या दे रखा है, द डायमीटर ऑफ द वायर इज देन मेजर्ड यूजिंग दिस स्क्रू गेज। इट इज फाउंड दैट 4 लीनियर स्केल, ओके, मेन स्केल या लीनियर स्केल, तो कितने आ रही है, 4 आ रही है, ओके। तो ये हमने लिख दिया, ये 4, ओके, 4 मिलीमीटर, ओके, क्योंकि एक डिवीजन 1 मिलीमीटर का पिच दे रखा है। देखो पिच कितना है, 1 मिलीमीटर, तो 1 डिवीजन कितना होगा, मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर का होगा। सो दिस 4 मिलीमीटर, 4 डिवीजन मतलब 4 मिलीमीटर प्लस, अब ये n कितने दे रखा है, यहाँ पे देखो क्लियरली विजिबल, ओके। नाउ 60 डिवीजन, while 60 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन ये जो एक्सिस हम बोल रहे हैं वो रेफरेंस लाइन के साथ कितना, ये 60 है, इनटू लीस्ट काउंट कितना अभी पता किया हमने, ओके, दिस 0.01 मिलीमीटर, 0.01 ये भी मिलीमीटर में। तो आप इसको वर्कआउट कर लो, ये 4 प्लस ये 60 से 0 से 1 शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.1 इंटू 6 ये हो जाएगा 0.6, दिस इज इन मिलीमीटर। सो 4.6 मिलीमीटर, 4.6 मिलीमीटर, ये मेजर्ड वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, मेजर्ड वैल्यू। हमको पता करना है ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू ऑफ डायमीटर, ट्रू वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, ओके, माइनस ये एरर। अब देख लीजिए ये जो एरर है, ओके, एरर हमने फाइंड आउट कर लिया था, ये इतना एरर है, और ये हमने मेजर्ड वैल्यू भी पता कर ली। सो यू कैन राइट 4.6 मिलीमीटर माइनस 0.05 मिलीमीटर, ओके, मिलीमीटर। तो यहां पर अब देखिए मैं ये रब कर देता हूं ये सारी चीजें, ओके। चलो तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, चलिए, सो फाइनल आंसर विल बी, ओके, 4.6 माइनस 0, या इसको आप लिख दे 4.60 माइनस 0.05, ये रहेगा आपको मिलीमीटर। सो आंसर आ जाएगा 4.55 मिलीमीटर, ओके। सो डायमीटर, ओके, ये जो है डायमीटर होगा जो करेक्ट होगा,
diameter. ठीक है, so 4.55. Okay, so correct diameter will be this one. ठीक है, तो आपको वो एरर उतना रिमूव करना है, तो पॉजिटिव एरर है, सिंपली एज इट इज साइन पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, सो 4.55 मिलीमीटर, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो देखिए ये जेईई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी. नीट में भी क्वेश्चन ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है इस तरह से, उसमें थोड़ी आपको आसानी ये कर सकता है कि ये एरर कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्टली देगा, जैसे 2018 में पूछा था. ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया. पहली स्टेप कि भाई हमको लिस्ट काउंट पता होना, क्योंकि फॉर्मूले में लिस्ट काउंट लगता है, उसके थ्रू हमने जीरो एरर पता कर लिया. जीरो एरर पता करने के बाद हमने मेजर्ड वैल्यू जो रीडिंग दिया था उसके हिसाब से मेजर्ड वैल्यू पता कर ली. ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू ऑफ डायमीटर हमने जो है मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर, जो एरर आया वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो यू विल गेट फाइनली आंसर इज 4.55 मिलीमीटर. होप यू अंडरस्टूड.